सिडनी सिक्सर ने जितना बाबर आजम को कैश करना था, सिडनी सिक्सर ने उतना कैश किया, उतना बाबर आजम को यूज किया। अब यूज करने के बाद, कैश करने के बाद सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को सेमीफाइनल से पहले बाबर आजम को बाहर निकाल दिया है। सिर्फ एक पोस्ट डाली है ये कह के कि थैंक यू बाबर आजम, और एक पोस्ट, और उसके साथ, उस पोस्ट के साथ छोटा सा क्राउन का इमोजी लगा दिया है, बाबर आजम के फैंस को खुश करने के लिए। बाबर की परफॉर्मेंस कैसी थी उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन पहले बात सिडनी सिक्सर की करते हैं कि सिडनी सिक्सर जो बाबर आजम को लेके तो किंग बनाकर गई थी, सिडनी सिक्सर जो बाबर आजम के गिर्द ही घूम रही थी। हालांकि इस टीम के अंदर स्टार्क भी थे, इस टीम के अंदर स्टीव स्मिथ भी थे, इस टीम के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन ये टीम फुल बाबर आजम के गिर्द जो है वो घूम रही थी। और बाबर आजम के नाम के ऊपर एक स्टैंड भी बना दिया था ग्राउंड के अंदर कि बाबर के फैंस इस स्टैंड के अंदर बैठेंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो इधर भी रूठी थी और उधर जाके भी रूठी। बाबर आजम जिसने 11 मैचेस के अंदर सिर्फ 200 रन किए, और अगर बात करें स्टीव स्मिथ की तो उसने 4 मैचेस के अंदर 200 प्लस रन किए हैं, उसमें भी उसकी एक सेंचुरी है। लेकिन बाबर आजम सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ 2025 और 26 के सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर बने। ठीक है, बाबर आजम जिन्होंने 11 मैचेस के अंदर 200 रन किए, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़े मैच के पहले बाबर आजम को आप कम अज कम बाबर आजम को प्लेइंग 11 में अगर शामिल ना करते तो बाबर आजम से आप थोड़ी सी फील्डिंग करवा लेते, तो बाबर आजम से आप कम अज कम ग्राउंड के अंदर ही दिखा देते। लेकिन ये जो रवैया सिडनी सिक्सर ने इख्तियार किया ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और बाबर तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, बाबर आजम तो आप तो उनको ऐसे लेकर गए थे जैसे सिडनी सिक्सर में अगर बाबर नहीं होंगे तो फिर सिडनी सिक्सर बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ऐसा ही किया बिग बैश लीग की जितनी भी फ्रेंचाइजीज में पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, शाहीन की आप फ्रेंचाइज देख लें, रिजवान की देख लें, सबने हमारे प्लेयर्स को कैश किया है। लेकिन कैश करने के बाद आपने जो है वो उनको बाहर कर दिया और इस कदर जलील करके बाहर किया है, अब हमारे प्लेयर्स कभी भी इन लीग्स में ना खेलने के लिए जाएं, खास तौर के ऊपर बिग बैश लीग के अंदर तो कतन ही नहीं जाएं। जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये सलूक किया ना इन्होंने, पहले तो शाहीन से बॉल वापस ले ली खराब बॉलिंग के चलते, फिर रिजवान को जो बाहर इन्होंने निकाला, रिजवान को चलते मैच के दौरान जो है वो आवाज दे दी कि आप आए और फोर्स रिटायर किया रिजवान को। फिर बाबर आजम के साथ स्टीव स्मिथ का जो मामला बना, सिंगल लेने से इनकार किया, जो एक कंट्रोवर्सी बनी, उस कंट्रोवर्सी के चलते हुए भी जो है वो बहुत सारी बातें, वो भी बहुत सारे सवाल वो उठे और सीधा स्टीव स्मिथ ने जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि शटअप कॉल दी थी, शटअप कॉल दी थी स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को, और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद अगले मैच में फिर बाबर आजम फेल जाते हैं और उससे अगला मैच सेमीफाइनल मैच, लेकिन उस मैच से पहले ही बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया थैंक यू कह के, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कह के। हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि आप बाबर से फील्डिंग करवा सकते थे, आप कैसे भी जो है वो मैनेज कर सकते थे इन तमाम तर मामलात को, लेकिन फिर भी जो है आपने इतनी ज्यादा बाबर आजम को जलील करके बिग बैश लीग से निकाला है, इतना ज्यादा आपने बाबर के फैंस से व्यूज लिए, आपने लाइक्स लिए, और जब आपका बिल्कुल आप सेमीफाइनल में भले ही वो बाबर की वजह से आप नहीं पहुंचे, लेकिन 2 मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 47-50 रन किए, लेकिन आप उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ा बहुत यहां तक पहुंचे हैं। आप उसके बावजूद एक इतने बड़े नाम को, इतने बड़े प्लेयर को आप थैंक यू कह के, या यूं कह लें कि आप शटअप कह के जो है वो आप बाहर का रास्ता, सीधा सीधा बाहर का आपने रास्ता दिखाया, ये कह के कि नेशनल ड्यूटी बाबर आजम ने करनी। कौन सी नेशनल ड्यूटी? पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग से फ्री होके 29 तारीख को आएगी, तब तक तो ये फाइनल भी हो चुका होगा। अब आप बाबर आजम के फैन की बद्दुआएं लें, आप सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत मुश्किल है। बाबर आजम के फैन से आप जो है वो बद्दुआएं आपकी तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर दी है, अब जो है बाबर आजम के फैंस आपको नहीं छोड़ेंगे।